अंडा उत्पादन से भी स्वावलंबन और समृद्धि का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस बात को सच कर दिखाया है सुकुलचक जहानाबाद के राकेश रंजन कुमार ने। अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह एक बास्केट लेयर फार्म दरअसल राकेश रंजन कुमार की उद्यमिता और दूरदृष्टि का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। इस फार्म के संचालक सुबोध कुमार सिंह बताते हैं कि लगभग 90 लाख की लागत से यह पूरी तरह स्वचालित फार्म नवंबर 2020 में शुरू किया गया। बिहार सरकार की ओर से इन्हें 25 लाख रुपए का अनुदान इस काम के लिए दिया गया। 1 करोड़ में बना हुआ यह एक लेयर फार्म अपनी स्थापना के बाद से लगातार सफलता की मिसाल पेश कर रहा है, तो इसका बड़ा श्रेय आत्मा जहानाबाद की ओर से दिए गए प्रशिक्षण को जाता है। उन प्रमुख भागीदारों की संस्था है जो जिला स्तर पर कृषि के विकास को स्थायित्व प्रदान करने संबंधी कृषि गतिविधियों में संलग्न है। यह कृषि प्रसार एवं अनुसंधान की गतिविधियों के एकीकरण के साथ ही सार्वजनिक कृषि प्रौद्योगिकी व्यवस्था प्रबंधन के विकेंद्रीकरण की दिशा में किया जाने वाला सार्थक प्रयास है। आत्मा के द्वारा जिले के अंदर, जिले के बाहर हम लोग नई तकनीक जो विकास होती है उसको किसानों को परिभ्रमण करवाने का कार्य करते हैं, ताकि किसान वहाँ जा कर के देख सकें और सीख सकें और नई पद्धति जो वहाँ दिखाई जाती है उसको अपना सकें। सुबह जी से हम लोगों की बात हुई, और क्योंकि गांव में हम लोग आते जाते हैं तो बातचीत के क्रम में ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो एक कहीं देख करके आए थे मुर्गी के लिए, तो वही बातचीत में पता चला। हम लोगों ने कहा कि देखिए हमारे विभाग में भी इस तरह का ट्रेनिंग प्रशिक्षण वगैरह का काम होता है। सबसे पहले इसके लिए ट्रेनिंग की बहुत ही ज़रूरत है, आप इसका ट्रेनिंग ले लीजिए। 30,000 मुर्गी की क्षमता वाले इस फार्म में अभी 10,200 मुर्गियां पाली जा रही हैं। सेंसर टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल यहाँ देखने को मिलता है। मुर्गियों को दाना पानी पहुँचाने से लेकर अंडा कलेक्शन तक में स्वचालित मशीनों का उपयोग देखने लायक है। एक्चुअली फुली ऑटोमेटिक है ये फॉर्म। इसको लगाने में समथिंग 85 से 90 लाख रुपये लगा है। इसमें खासियत यह है कि इसमें फुली ऑटोमेटिक है, इसमें सेंसर लगा हुआ है। इसमें हमेशा 26 टेम्परेचर रहता है अंदर में। इससे मुर्गी को बीमार होने का संभावना बहुत कम रहता है। और इसमें है कि खाना वगैरह इसका देने के लिए ऑटोमेटिक है। बाहर एक मशीन है, उसमें दे दिया जाता है ऑटोमेटिक, उसमें आकर के मशीन में आ जाता है। इसका ये बीट जो है, बीट ऑटोमेटिक है कि बेल्ट चलाने पर पीछे में जाके इसका गिरता है, जो कि ट्रॉली में जाके गिर जाती है। और अंडा जो इसका है, अंडा जैसे मैनुअल में क्या होता है कि अंडा कलेक्ट करने में काफ़ी नुकसान हो जाता है, फूट जाता है, नुकसान होता है। और इसमें है कि बेल्ट के मार्फत वो मशीन आगे है, उसमें जाकर के नीचे में दो स्टाफ हैं, वो अंडे को कलेक्ट करके कार्टून में रख देते हैं। इसका बीट एक्चुअली हम लोग खेती में भी यूज़ कर रहे हैं, खेत में भी कर रहे हैं। काफ़ी मैंने खाद देने का आवश्यकता नहीं है। और मछली जो रेहू कतला है उसका आहार बनता है इसका बीट जो है। इस फार्म से वर्तमान में 9,000 अंडे प्रतिदिन निकलते हैं, जिसकी खपत आसपास के बाजार में आराम से हो जाती है। अभी हमारे पास 10,600 मुर्गी लाए थे। समथिंग 400 मुर्गी कुछ डैमेज हो गई है। अभी 10,200 मुर्गी हमारे पास है। फीड एक्चुअली अभी हम लोग अपने खुद बनाते हैं। इसमें फीड में सोया, मक्का ये सब मिला के ही बनाया जाता है। फीड अपना बना के ही हम लोग इसको दे रहे हैं, नहीं बाहर से नहीं मंगा रहे, हम लोग खुद अपना बनाते हैं। अभी मेरे पास 10,200 मुर्गी है, तो समथिंग 9,000 अभी डेली अंडा निकलता है। मार्केट है जहानाबाद में डेली शाम को शाम बिक जाता है। उन लोग आकर के वहाँ से लेके चल जाते हैं।
सोया, मक्का आदि मिलाकर मुर्गियों का फीड तैयार करने का काम भी यहाँ के प्रशिक्षित कर्मी खुद ही कर लेते हैं। इस तरह अंडा उत्पादन से अच्छा खासा मुनाफा कमाने का जरिया बना यह फार्म क्षेत्र के दूसरे उद्यमियों के लिए एक उदाहरण बन गया है।